प्यारे बच्चों, आज जो है कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है कि इसको समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है और ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के बंध के प्रकार में हम आप अध्ययन 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक क्रियाकलाप करते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.4 के लिए। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। जब अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि 1.3 में दिखाया जा रहा है, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन होता है? थोड़ा सा आप देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अधिक मात्रा में उत्पन्न उष्मा करता है। कहने का मतलब है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसके पहले भी हमने कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में पढ़ा रहा था, तो भाई उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि होता क्या है कि जब हम चूना को मार्केट से चूना जब लाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उस कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर आप डालते हैं, मीन्स पानी जब डालते हैं, तो फदफदाने लगता है। और फदफदाने के बाद आप देखते होंगे, जब आप कंटेनर या बर्तन जब उसका स्पर्श करते होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है कि हीट महसूस होता होगा और जो है कि गैस निकलता है। उसमें से कौन सी गैस निकलती है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये रिएक्शन आप बढ़िया से समझ लीजिए क्या हो रहा है रिएक्शन में। कि क्या जो है यहाँ पर कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा और यहाँ से लेते हैं, फिर से करते हैं, देखते हैं एक बार फिर से यहाँ से। चलो भाई गहरा ही लगा देता हूँ। ये आप देख लो, ये रिएक्शन को जो मैंने गहरा लगाया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना से वाटर से जब रिएक्शन किया तो क्या होता है कि बुझा हुआ चूना बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड से जो प्राप्त हुआ बुझा हुआ चूना जो प्राप्त हुआ भाई मेरे, उसको हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग वगैरह में करते हैं, पोचाड़ा वगैरह में करते हैं। आप देखते होंगे जब आप पोचाड़ा करते हैं तो 2-3 दिन के बाद जो है कि उसमें लाइटिंग आ जाती है। मीन्स जो है कि पोचाड़ा जब आपने किया तो उसमें जो चमक आ जाती है, वो चमक किस प्रकार की चमक होती है, किस वजह से होती है? एक्चुअल में क्या होता है कि वो रिएक्शंस कर जाता है, ऑक्सीजन से बुझा हुआ चूना जो है कि रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शंस करने के बाद जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो इस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं और इस वजह से जो है कि वो चमक आने लगती है। इसमें हमने यही पढ़ा, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट का की एक पतली परत बन जाती है। क्या बन जाती है? पतली परत बन जाती है। और 2-3 दिन में क्या होता है कि भाई मेरे
कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से क्या होता है, चमक पैदा हो जाती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब हो गया कि संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का क्या मतलब हो गया, संगमरमर। यहाँ पर देखिए जो है कि ये रिएक्शंस को मैं जो है कि घेरा लगा दे रहा हूँ। ये देखिए ये रिएक्शन जो है यहाँ पर देखिए बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस कर रहा है और उसके बाद क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना रहा है। और कुछ और एग्जांपल संयोजन, ऐसा संयोजन अभिक्रिया के यहाँ पर दिए गए हैं भाई मेरे। जैसे कार्बन जो है कि रिएक्शंस कर रहा है, कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हम लोग और जी बारे में बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये भी क्या होता है भाई मेरे कि एग्जाम्पल हो गया संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं तो करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला सवाल मेरा हो गया आपसे कि आप लिखें, आप लिखना शुरू करिए कि एक क्वेश्चन बनता है कि एकल अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि एकल अभिक्रिया किसको कहते हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। एकल अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। और ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई मेरे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो भाई मेरे कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये जो अभिक्रिया हो गई वो संयोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन अभिक्रिया के बाद जब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ संयोजन अभिक्रिया का जो है कि कुछ आप बताओ, एग्जाम्पल बताओ, तो आप बता देना कि भाई मेरे H2 जो है O2 से रिएक्शंस करेगा तो वाटर बना देगा, ये जो है कि वाटर बना देगा और वाटर बना दिया। फिर जो है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा तो क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। फिर जो है वही मेरे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो किससे रिएक्शंस कर रहा है, बता दो। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डाल रहे थे हम लोग, वाटर डाल रहे थे। और वाटर डालने के बाद कौन सा रिएक्शंस बन रहा था, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसको सारे को हटा। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो वाटर का रिएक्शन एक एग्जांपल हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, ये भी जो है कि किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का। एक कैल्शियम ऑक्साइड वाला मैं देख लेता हूँ फिर से, यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, मैं इसको देख रहा हूँ भाई। देख लो यहाँ पर कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कर रहे हैं। ये वाटर हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इस तरह से हम 3 रिएक्शंस देखें। अभी यहाँ पर जो है कि 3 रिएक्शन हम लोगों ने देखा कि सिंथेसिस रिएक्शंस का। अब क्रियाकलाप 1.4 में हमने ये देखा है कि अधिक मात्रा में उत्पन्न हुई इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पन्न ऊष्मा होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो भाई मेरे वैसा रिएक्शंस जिसमें हीट बहुत अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है, इंग्लिश में नाम दिया जाता है भाई मेरे एक्सोथर्मिक। एक्सो का क्या मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, निकलना। और भाई मेरे थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता है वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिएक्शंस पढ़ा भाई मेरे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
हीट इसमें से निकल रहा था। ये एग्ज़ाम्पल हो गया किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल हो गया। तो ये एग्ज़ाम्पल जो हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये सब याद रखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एग्ज़ाम्पल के साथ साथ जो है कि तो पूरा डेफिनेशंस याद रखना भी ज़रूरी है। आप देख लीजिए, मैं घेरा लगा देता हूँ, आप जो है कि वो समझ जाइएगा। वहाँ से आपको आप अगर लिखना होगा तो आप अपने कॉपी में राइट ऑन इसको कर सकते हैं। तो राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे कहाँ से, यहाँ से 1 मिनट देख लीजिए आप। ये घुमा दिया मैंने। यहाँ से यहाँ तक ये आपका संयोजन अभिक्रिया का हो गया। और अगर आपको फिर से जो है कि ऊष्माक्षेपी के बारे में अगर लिखना होगा तो ऊष्माक्षेपी के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। कहाँ से? जिन अभिक्रियाओं से, है ना, जिन अभिक्रियाओं से, इसको बड़ा तो नहीं कर सकता हूँ, 1 मिनट, इसका गोल घेरा ही लगा देता हूँ मैं, गोल घेरा ही लगा देता हूँ। गोल घेरा देख लो यहाँ से, कहाँ से हो गया? जिन अभिक्रियाओं से, यहाँ से ये आप राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, आप अपने बुक से राइट डाउन इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे यहाँ पर CH4 जो है उसका फॉर्मूला, CH4 किसका होता है? मीथेन का होता है। 2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा मीन्स हीट इसमें से इवॉल्व हो रहा है। अच्छा, जो हम श्वसन जो है, रेस्पायरेशन जो है, वो भी एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें भी क्या होता है कि भाई हीट निकलती है, हीट इसमें से निकलती है। तो हीट निकलती है, इसको समझने, जैसे हम भोजन करते हैं तो जब भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन का पाचन होने का मतलब हो गया कि फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड जब टूटता है तो टूटने के साथ क्या होता है, वो टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। अभी मेरे कोशिका में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद ऊर्जा का निर्माण करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आपसे कोई अगर श्वसन का डिफिनेशन भी पूछ ले तो कहिएगा कि क्या, किसको, इसको डिफाइन आप कैसे कीजिएगा कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन चावल हो गया, चाहे आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड वगैरह, ये सारे के सारे जो है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो जब ये शरीर में जाते हैं तो ये टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये ऑक्सीजन से मिल करके क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये जो अभिक्रिया हो गई, ये श्वसन अभिक्रिया हो गई। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई मेरे, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप लोग जो है कि इसको ज़रूर से ज़रूर जो है राइट डाउन कीजिए और इसको लिखिएगा ज़रूर। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं इसको घेरा लगा दे रहा हूँ, घेरा लगा दे रहा हूँ। गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा काट देते हैं, फिर से घेरा लगाते हैं, देखते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, ये हाँ, ये देख लीजिए, ये रिएक्शंस को ध्यान में रखना है आपको। देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। वो ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऊर्जा देता है। ये रिएक्शंस को आप जो है कि खूब ध्यान से, खूब मेहनत कीजिए इसके ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके लिए। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनने में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब हम लोग जो है कि एक रिएक्शंस, अब क्रियाकलाप 1.5 पढ़ते हैं। उसमें हम लोग जो है कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वियोजन का मतलब होता है डिकम्पोज करना, टूटना।
टूटना कहने का मतलब है कि एक बड़ा कंपाउंड जो है कि टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। ये संयोजन का उल्टा हो गया। संयोजन में क्या होता था, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते थे और मिलने के बाद जो है कि एक बड़े यौगिक, एक बड़े अणु का निर्माण होता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा, एक बड़ा अणु टूट करके दो या दो से अधिक अणुओं का निर्माण, यौगिकों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 1.5 हम पढ़ते हैं। एक शुष्क क्वथ नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथ नली को बर्नल या स्प्रिट लैम्प या ज्वाला पर गर्म कीजिए। चित्र 1.4 में दिखाया गया गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। अब यहाँ पर हम लोग जो है, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। FeSO4 भैया, FeSO4 जो है वो किसका फार्मूला है, फेरस सल्फेट है। और फेरस सल्फेट FeSO4 7S2, और अगर आपको याद होगा तो आप जानते हैं ये हरा कसीस है, हरा होठा है ना, जिसको ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है, आप ध्यान दीजिए, Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी निर्माण कर रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभी आपने देखा फेरस सल्फेट क्या हो रहा, कन्वर्ट कर जा रहा है भाई, Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट कर जा रहा है। यहाँ देखिए, एक जो फेरस सल्फेट है एक बड़ा अणु है, वो टूट करके दो या दो से अधिक अणुओं का निर्माण कर रहा या उत्पाद का निर्माण कर रहा। इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसका डिस्कशन किया, बताया आपको कि किसे कहते हैं। आप इसको घेरा लगा लें, यहाँ पर से हम घेरा लगा ले रहे हैं। आप जो है कि इसको अपने घर पर राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए देखिए देखिए, ये वियोजन अभिक्रिया का ये डेफिनेशंस हो गया, आप इसको राइट डाउन कर लेना। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, यानी कि 7S2 जो है वो त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ठोस है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है ना भाई, जबकि SO2 और SO3 इसमें गैस है। स्टेट आपका दिखाया हुआ रिएक्शंस में। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा ही की गई वियोजन अभिक्रिया का ऊष्मीय वियोजन है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर दो जो है कि रिएक्शंस यहाँ पर आप लोगों ने देखा। एक रिएक्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक रिएक्शंस ये हो गया, और भाई मेरे सेकंड रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर हो गया। ये दोनों रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया भाई, ये दोनों रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया, तो वियोजन अभिक्रिया का हो गया। डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में टूट रहे हैं और टूटने के बाद क्या बना रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक दो रिएक्शंस देखा। अब क्रियाकलाप 1.6 करते हैं। तो एक क्वथ नली में 2 ग्राम लेड नाइट्राइट का चून लीजिए। चिमटे से क्वथ नली को पकड़ ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा कि यदि कोई परिवर्तन हुआ तो आप बताएं। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। इसमें से भूरे रंग का क्या हो रहा है, धुआं निकलेगा। इसमें कैसा धुआं निकलेगा भाई मेरे, भूरे रंग का धुआं निकलता है, ठीक है। भूरे रंग का धुआं इसमें से निकलता है, ठीक। हाइड्रोजन ऑक्साइड
ये इस यह अभिक्रिया इस प्रकार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लीड नाइट्राइट जो है वो ब्रेक हो रहा है। लीड नाइट्राइट ब्रेक होने के बाद जो है वो क्या कर रहा है, लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी तक हमने तीन तीन रिएक्शंस देखे हैं भाई मेरे। जो तीनों रिएक्शंस जो है वो क्या है, तीनों रिएक्शंस जो है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस का जो है कि उदाहरण बताइए। तो आपको जो है कि एग्जांपल में ये तीनों एग्जांपल लिखना पड़ेगा। लीड नाइट्राइट और लीड नाइट्राइट ब्रेक होता है, फिर सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक होता है। ये तीनों एग्जांपल जो है कि है। अब हम लोग अगले पेज की तरफ जाते हैं और अगले पेज में देखते हैं कि क्या है। अगले पेज में अगर आप देखिएगा तो क्रियाकलाप 1.7 है। तो एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसा कि चित्र में 1.6 में दिखाया गया। इन इलेक्ट्रॉनों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना ही जल डालिए कि इलेक्ट्रोड में इसमें डूब जाए। तल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। तल में कुछ जल में भरी 2 अंश अशांकित प्रखनली के दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके उपकरण में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले आप अशांकित नली में जल को विस्थापित करता है। क्या दोनों प्रखनली में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों प्रखनली गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनली के मुंह के ऊपर लाकर इन दोनों गैसों की जांच कीजिए। इस चरण में को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है दोनों प्रखनली में। अब देखिए हो रहा क्या, आप थोड़ा सा जब क्रियाकलाप 1.7 में तो होता क्या है कि इसमें वाटर का जो है विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे कि वाटर का जो फार्मूला है भैया वो क्या होता है, H2O जानते होंगे। तो आप H2O में देखिए कि हाइड्रोजन का जो परमाणु हो वो यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। ये अब क्लियर हो रहा है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसी तरह से जो है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु अलग होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल का जब विघटन होता है तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का आयतन जो रहता है ऑक्सीजन के आयतन से डबल रहता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरह का, उसमें पूछेगा कि जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन का जो है कि आयतन जो है ऑक्सीजन के आयतन से डबल क्यों होता है। तो यहाँ पर आंसर ये है कि हाइड्रोजन वाटर में जो है दो परमाणु जो है हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु जो है ऑक्सीजन का है। इसी कारण जो है कि हाइड्रोजन का आयतन जो है ऑक्सीजन के आयतन से क्या होता है, डबल होता है भाई मेरे। अब थोड़ी सी और आगे हम लोग देखें, समझने की कोशिश करें इसमें और बड़ा करते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है उसमें आप जब जो है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl को ले जाएंगे तो वो क्या होता है कि जब ब्रेक करता है, टूटता है, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। तो इसमें जो है कलर में चेंज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड में भी देखिएगा तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो इसमें भी कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है।
अब थोड़ा सा इसको देखिए, ये दोनों रिएक्शंस को आप लोग ज़रूर से ये देखिए, ये दोनों रिएक्शंस को आप लोग देखिए, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको ध्यान में रखना है। और ये जो है इसमें कहता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग जो है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है भैया। इसका उपयोग किस चीज़ में आप कर रहे हैं? फोटोग्राफी में किया जाता है। ध्यान से देख लेना, इसको नोट कर लेना, है ना। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी पहले, तो उसमें जो है कि इसी का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, देखते हैं क्या लिखता है इसमें और समझ रहे हैं। हमने देखा कि विभजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। भाई वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? हीट अब्जॉर्ब होती है। तो अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा उसमें क्या हो रहा है? हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अंतर बताइए, तो ऊष्मा शोषी में आप बोलिएगा कि ऊष्मा का शोषण होता है, और ऊष्मा क्षेपी में आप बताइएगा कि ऊष्मा का क्या होता है भाई मेरे? तो उसमें से हीट निकलती है, उसमें से हीट निकलती है। अब देख लो, एक सवाल इसमें बनाया गया है, आप उसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है कि किस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग सफ़ेदी में करते हैं। तो बुझे हुए चूने का इस्तेमाल हम लोग सफ़ेदी में करते हैं, है ना। बिना बुझा हुआ का करते हैं तो उसका फार्मूला हो जाएगा CaO हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको जब जल से रिएक्शंस करते हैं तो क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। तो एक कैल्शियम ऑक्साइड आप लिखिएगा, फर्स्ट का एक्स जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और दूसरा जो है कि वो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा। तो देख ही लीजिए आप लोग, मैं देख से एक्स पहला जो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और दूसरा जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहा है भाई मेरे, क्या वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा, तो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा भाई मेरे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? आप क्रियाकलाप पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना। मैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको बता दूं कि विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में कुछ लिखता हूँ, आप देख लीजिए। ये उसको जो है कि राइट डाउन कर लेना, अच्छे से राइट डाउन कर लेना। जैसे का सा ना जन फी फब है कु अज उ हग, है ना। ये आप रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रख लेना, ऊपर से इस तरह से चलेगी, है ना। यानी हाईली रिएक्टिव पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, और देन आफ्टर गोल्ड और मरकरी हो जाएगी। तो ये तो भाई मेरे आज का दौर है कि जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है वो कमज़ोर को सताता है, कमज़ोर को हटा करके उसके जगह पर चला जाता है। तो बस रिएक्टिविटी सीरीज़ भी इसी को इंगित करता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा, अपने से कम रिएक्टिव को हटा करके उसके स्थान को ले लेगा। अब इसको आप दिमाग में रखना
और मैं देखता हूँ आगे। यहाँ पर आप देखो आयरन जो है कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शंस कर रहा है। थोड़ी तो फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ। आप देख लो, जैसे का सा ना जन फी फब है कु। देखो कॉपर कहाँ पर आया है ना। तो कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। आयरन जो है कि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या कर रहा है भाई मेरे, वो क्या रहा, देख लो क्या कर रहा। आयरन जो है वो कॉपर का स्थान, कॉपर को हटा दे रहा। देखो यहाँ पर हटा दिया, और यहाँ पर जो है कि आयरन सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट बना दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देख लो, यहाँ पर एक ये दोनों रिएक्शंस को भी देख लो। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जिंक जो है, जिंक देख लो, यहाँ पर जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे भाई, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर यहाँ पर है, तो जिंक और कॉपर का जब तुलना हम करते हैं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जो है वो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। देखो हट गया, यहाँ से बाहर निकल गया ये, और ख़ुद जो है जिंक क्या बना दे रहा है, जिंक सल्फेट के साथ मिल जा रहा, तो जिंक सल्फेट बना दे रहा। इसी तरह से लीड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा, तो कॉपर को देखो हटा दिया और लीड क्लोराइड बना देता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है दूसरे कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं भाई मेरे। लो हटा दिया। अब जो है विस्थापन अभिक्रिया के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा सारा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, एक मिनट इसको हटाता हूँ, पहले छोटा कर लो इसको पहले। उसके बाद यहाँ से इसको पहले मैं घेरा लगा देता हूँ। ये देखो भैया घेरा लगा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा। तो सोडियम सल्फेट के बारे में बात अगर कर लो तो सोडियम प्लस हो जाता है, और सल्फेट के बारे में बात कर लो तो SO4 -2 हो जाता है। उसी तरह से बेरियम के बारे में बात कर लो तो बेरियम +2 हो जाता है, और क्लोरीन की बात कर लो तो Cl- हो जाता है। अब देख लो यहाँ पर मसला क्या हो रहा है कि हम लोग नेचर के साथ अगर इसको रिलेट करें इस रिएक्शंस को, तो नेचर आप जानते हैं कि एक लड़के की शादी लड़के की शादी लड़के ही से होगी। पॉजिटिव जो है निगेटिव के साथ ही जाएगा। तो भाई मेरे सोडियम जो है वो क्लोरीन Cl- के साथ ही तो जाएगा ना। ये जो है भाई मेरे, ये किसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। उसके बाद आप देख लो बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा, यानी पॉजिटिव रेडिकल्स जो है वो किसके साथ जा रहा है, वो निगेटिव रेडिकल के साथ क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। जगह नहीं है, फिर भी कोशिश नहीं है, देख लो आप फिर से, बेरियम सल्फेट बना लेगा, BaSO4 बना लेगा भाई मेरे। तो इसको ध्यान में रखना है, ये सारे रिएक्शंस को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है कि 2 बार जो है कि अदला बदली हो रही है, रेडिकल्स की अदला बदली हो रही है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल से जो है कि ये बात स्पष्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट उपचयन और अपचयन के बारे में काम करना चाहेंगे। उपचयन किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन जो है आप देख रहे होंगे कि एक रिएक्शन से दिया गया है। वो रिएक्शन क्या है भाई, सॉरी,
यहाँ से ले लेते हैं तो सी यू जो है O2 के साथ रिएक्शंस कर रहा है और यहाँ पर क्या बना रहा है 2C। यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन जो है कि कॉपर के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो और दूसरे रिएक्शंस में अगर आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर अलग हो जा रहा है। तो भाई मेरे, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ मिलना और कॉपर का ऑक्सीजन से हटना, दोनों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपसे सवाल है भाई मेरे, कि आप ये हमको बताओ कि चांदी के घरों में जो है कि महिलाएं चांदी के पायल वगैरह पहनती हैं, तो वो काला क्यों हो जाती हैं? तो इसका जवाब दीजिए। भाई चांदी जब ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है ना, तो कॉपर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से वो काला हो जाता है। या तांबे का जो बर्तन है वो काला क्यों हो जाता है? वो तांबा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कौन सा बनाता है? तांबा ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से उसका रंग काला हो जाता है। खैर, मैं आगे देखता हूँ अगला क्या करना है। हम लोग बात कर रहे थे एक जगह, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या कर रहा है कि कॉपर को अलग कर दे रहा है और वाटर बना दे रहा है। तो इस तरह का जो अभिक्रिया है उसको कॉपर में से ऑक्सीजन का हटना, यानी ऑक्सीजन का विलग होना, ये अपचयन अभिक्रिया होती है। और दूसरे में देखिए कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाटर बना रहा है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये उपचयन अभिक्रिया है। और वैसी अभिक्रिया जिसमें दोनों काम होता है, मीन्स एक ही रिएक्शंस है और उस रिएक्शन में अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स आपको जो है कि नीचे में दिए गए हैं, उस रिएक्शंस को देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये दो रिएक्शन है कि मैग्नीज ऑक्साइड को 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन किया था, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन बन रहा। तो ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। थोड़ा बहुत और हम लोग देख लेते हैं, क्या आगे की ओर देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो जा रहा है हमारा, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा, नहीं यहीं पर बाइंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए हम